हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी अपनी पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त हो। तो इसी बीच हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री सेक्शन के ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा का एक सुंदर सा प्यारा सा समरी वीडियो। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे कि क्या है इस कहानी के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जो कि चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मीन्स क्या होता है। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मतलब भारत की झलक, ठीक है ना। हम लोग भारत की एक छोटी सी झलक, छोटी सी इतिहास को समझेंगे। कैसा इतिहास? अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा से का एक बेकर, गोवा जानते ही हो, ठीक है ना। बेकर का मतलब होता है ना, जो पारोटी बनाने वाले होते हैं उन्हें हम बेकर कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, दिस स्टोरी written by Lucio Rodriguez talks about Goa which was once ruled by the Portuguese। ये जो कहानी है ना, वो ल्यूशियो रोड्रिगेज द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने गोवा के बारे में बताया है। और ये जो जगह है, जो गोवा है, वो एक समय ऐसा था जो पोर्टुगीज मतलब पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर शासन करा जाता था, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट द कल्चर ऑफ द रीजन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोर्टुगीज ट्रेडिशंस। और यही वजह है कि यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो पुर्तगालियों के ट्रेडिशन से थोड़ी प्रभावित है। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित, मतलब यहाँ के जो कल्चर है ना, उस कल्चर में पुर्तगालियों के भी जो कल्चर्स वगैरह हैं वो मिला जुला है, उनके जो ट्रेडिशंस हैं उनके मिले जुले हैं। बेकिंग was a traditional profession in Goa and the bakers were known as padders, ठीक है ना। अब देखिए, जो बेकिंग है, ठीक है ना, जो पारोटी बनाने का जो ये प्रोसेस है, वो गोवा में एक ट्रेडिशनल प्रोफेशन है। ट्रेडिशनल प्रोफेशन मतलब होता है कि आपके मतलब बहुत पुराने समय से ही उस धंधे को करा जाना, ठीक है ना। तो वही जो है बताया जा रहा है कि बेकिंग जो है वो गोवा का एक ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के बेकर्स को पैडर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। द स्टोरी फोकसेस ऑन द लाइफ ऑफ बेकर्स इन अ गोवन विलेज। ये जो कहानी है ना, इस कहानी में गोवा के गाँवों के जो बेकर्स हैं उनके लाइफ के बारे में मुख्य रूप से फोकस किया गया है, ठीक है ना। और कुछ भी यहाँ पर विशेष आपको जानने को नहीं मिलेगा। इस कहानी में ये बताया जाता है कि किस तरह से गोवा के गांव में जो बेकर्स रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रहती है, वो कैसे जीते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी रहती है या ख़राब रहती है, मतलब ओवरऑल सारा कुछ बताया गया है, ठीक है ना। The author recalls how in the past people ate bread loaves that were baked in large ovens। ऑथर जो हैं ये बात बताते हैं कि किस तरह से पहले के लोग ब्रेड वगैरह को खाया करते थे, और वो जो ब्रेड होता था वो बड़े से भट्ठे में, लार्ज ओवंस का मतलब होता है बड़े भट्टों में उसको बनाया जाता है। कभी आप शादियों में देखे होंगे तो नान रोटी बनती है ना, ठीक है ना, उसी तरह का एक बड़ा सा भट्ठा रहता था, ठीक है ना। उसी भट्टे में ब्रेड वगैरह को पकाया जाता था, बनाया जाता था। तो वही चीज़ ये समझाते हैं कि किस तरह से पहले के लोग जो हैं ये बड़े से भट्टे में, इस भट्टे द्वारा बने इस ब्रेड को खाया करते थे। द बेकर्स would bring the loaves to the streets, making a jingling sound with bamboo as they arrived। अब ये बता रहे हैं कि जो बेकर्स हैं वो किस तरह से इन लोब्स को सड़कों पर लाया करते थे, इन ब्रेड्स को सड़कों पर लाया करते थे, और जिंगलिंग, बांस के बने, ठीक है ना, बांस के बने जिंग मतलब बांस का एक डंडा वगैरह रहता था जिसमें बीच में से फटा हुआ रहता था, उसको पीट करके वो साउंड करते थे जिंगलिंग का, और उसी साउंड के थ्रू लोग समझ जाते थे कि हाँ भैया ब्रेड बेचने वाले आ गए हैं। जैसे गांव में क्या होता है, बंदर नचाने वाले या बाल बेचने वाले या आपके जो है ठेले पर सामान बेचने वाले आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, या तो कोई घंटी बजाता है या तो कोई डमरू बजाता है, ठीक है ना, या फिर आप कुछ नहीं तो आपके अगल बगल ठेले पर सब्जी बेचने वाले तो ज़रूर आया करते होंगे, ठीक है ना। वो किस तरह से आवाज़ दे करके लोगों को बुलाते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट
करते हैं कि हाँ भैया हम आ गए हैं आपके गांव में मोहल्ले में और जल्दी से आप आओ और यहाँ से सामान खरीद करके ले जाओ। उसी तरह से ये जो बेकर्स हुआ करते थे ना, वो बम्बू लिए होते थे, बांस का एक फरकी लिया होते थे, उसी फरकी को बजा बजा करके लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करते थे कि हाँ भाई हम आ चुके हैं, आओ और ब्रेड खरीद करके ले जाओ। तो यहाँ तक की कहानी समझ आई, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। The villagers especially enjoyed the bread and bread bangles that the bakers brought for children। अब जो गांव वाले होते थे, जब ये आवाज़ दे दे करके सबका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते थे, जो गांव वाले हुआ करते थे स्पेशली जो है ब्रेड वगैरह का एंजॉय किया करते थे। ब्रेड बैंगल्स मतलब गोल लच्छेदार ब्रेड वगैरह का भी एंजॉय करते थे, जो कि खासकर जो बेकर्स होते थे वो बच्चों के लिए बनाया करते थे। मीठे ब्रेड वगैरह को ज़्यादातर बच्चों के लिए बना करके लाया करते थे कि हाँ भैया ये बच्चों को भी बिकेगा, ठीक है ना। जैसे अभी भी क्या होता है, खिलौने वगैरह किस लिए बनता है, क्या बड़े लोगों के लिए बनता है? नहीं, ये बच्चों के लिए ही बनता है, ताकि जो भी बच्चे हैं वो जिद करके अपने मम्मी पापा से दिलवाएं। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई हो तो अभी का अभी फटाफट से जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, ठीक है ना, ताकि आने वाले अगले वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। The author also describes the special outfit worn by bakers called kabai, a knee-length one-piece frock। अब देखिए जो ऑथर्स हैं ना वो ये भी समझाते हैं कि किस तरह से वहाँ के लोग जो बेकर्स हुआ करते थे वो एक कपड़े पहनते थे और उन कपड़ों को क्या बोला जाता था, कबाई बोला जाता था, ठीक है ना। उनके जो कपड़े पहनते थे वे उन कपड़ों को कबाई कहते थे। और ये कपड़े होते कैसे थे, तो ये नी लेंथ होते थे, ठीक है ना। वन पीस फ्रॉक मतलब एक पीस फ्रॉक होता था जो कि उनके घुटने तक हुआ करता था। जैसा कि आप देख सकते हो कभी किसी मतलब आप चीफ वगैरह को देखे होगे जो खाना वाना बनाते हैं तो इस तरह सिंगल पहनते हैं ना, घुटने तक आता है ताकि कुछ भी मसाले वगैरह का छींटा वगैरह न जाए। तो ऐसा ही कुछ आप समझ सकते हो, ठीक है ना। उन कपड़ों को वो कबाई कहते हैं, ठीक है ना। He highlights how baking became a profitable business in Goa and many bakers many bakers lived well with their healthy jackfruit like appearance, serving as proof of their success। अब ये बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने हाईलाइट करा कि किस तरह से ये जो बेकिंग का बिजनेस है, ठीक है ना, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है गोवा में उस टाइम में। एंड मेनी बेकर्स लिव्ड वेल, और ये जो बहुत सारे वहाँ के जो बेकर्स हुआ करते थे किस तरह से बहुत ही अच्छे से शान और शौकत से अपनी लाइफ को जिया करते थे। वो हेल्दी रहते थे, जैक फ्रूट लाइक मतलब एकदम मोटे ताजे तंदुरुस्त हुआ करते थे। भाई जो खाता पीता घर का रहेगा वही ना मजबूत रहेगा और मोटा ताज़ा रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ ये सिद्ध करता है कि उस टाइम में जो बेकिंग का बिजनेस था वो कितना ज़्यादा सक्सेस था, ठीक है ना। वे किस तरह से लोगों के शादियों में ब्रेड वगैरह को बेचा करते थे, लोगों के बर्थडेज वगैरह में ब्रेड वगैरह को बेचा करते थे, और किस तरह से लोग इनके ब्रेड्स को पसंद किया करते थे। ये सब कुछ ये प्रूफ करता है उनके लाइफ स्टाइल के थ्रू। इसी तरह से यहाँ पर ये जो बेकर्स हैं इनको बताया गया है कि किस तरह से ये जैक फ्रूट बिल्कुल कटहल जैसे मोटे ताजे हैं और खाते पीते घर के हैं। सो इसी तरह से आज के इस फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं क्लोज। और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं।